नमो नमः। सत्यम परम धीमहि। हम लोग भजगोविंदम के ऊपर सत्संग कर रहे हैं और मैं एक श्लोक लेता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर हम उसके बारे में चिंतन मनन मंथन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अभी जो 7वां श्लोक आया है, तो बालः तावत् क्रीडासक्तः तरुणा तावत् तरुणीसक्तः वृद्धः तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। ये शंकराचार्य जी हैं, जो गुरु लोग होते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये संसार में लोग किधर किधर क्या क्या सोचते हैं। तो ऐसे शास्त्र में बताया कि जब अब बालक होता है तो क्या होता है, उनको यही रहता है कि मैं अपना जो समय है ना वो मस्ती में पसार करूं। जैसे आपने देखे होंगे कि आपके घर के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो जिद करके माँ बाप से क्या करते हैं कि मोबाइल लेते हैं, फिर वहाँ कार्टून रहता है, वो कैसे आपने उन लोग को मालूम पड़ जाता है, तो दे विल ऐसे फाइंड आउट। छोटा भी बच्चा रहेगा, थोड़ी ऐसा करके फिर यूट्यूब में से वो कॉमिक्स निकाल के फिर वो देखता रहता है, पढ़ता रहता है, सुनता रहता है। फिर जैसे ही कोई बड़ा होता है, ऐसा समझ लो, तो जो स्टूडेंट रहता है तो वो लोग पढ़ते भी हैं और अन्य में जैसे फिल्म देखने जाना है, घूमने के लिए जाना है, बस उसी में ही रहते हैं। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, सुनो, फिर क्या होता है, चिंता। देखो, पत्नी है, फिर पुत्र है या पुत्री है, फिर व्यवहार की चिंता रहती है। और फिर क्या होता है, इतने में संसार का जो समय है वो चला जाता है। तो फिर से हम देखते हैं कि 3 स्थिति अपने शंकराचार्य ने बताया कि बिफोर हैविंग एनी, जैसे हम लोग एनी ड्यूटीज, जैसे आप बच्चा है तो हम लोग ऐसे एज के हिसाब से 10 साल तक, फिर 10 से 20 साल और 20 साल के ऊपर, ऐसा समझ लो। तो अभी जैसे बच्चा रहता है ना, तो दे विल नॉट सीरियस अबाउट देयर एनलाइटनमेंट, देयर डेवलपमेंट। उनको यही है कि खेलो बस। उसमें रहता है कि बालक जो होता है ना, तो उसको बस खेल कूद में ही वो आसक्ति रहती है। बस वो उसको बोलता है मुझे खेलना है, मम्मी मुझे खेलने लिए जाने दो, उनके दोस्त रहे, वो खेलता रहता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर क्या होता है, तरुण होता है, तो बस उसको अपने फ्रेंड सर्कल में, भाई माय फ्रेंड ऐसा समझ लो। फिर वो दोस्त के लिए घूमने के लिए जाता है, इधर इधर समझ लो। तो अभी आपको समझ में आ गया कि जैसे फ्रेंड सर्कल में ही उसका बोलते हैं कि उसमें ऐसे लिखा है कि तरुण जो रहता है ना, तो तरुणा तावत तरुणी सक्तम, मतलब कि वो लोग अपने फ्रेंडशिप में समय पसार करते हैं। मैं स्पिरिचुअली डेवलपमेंट के लिए वो लोग वेदांत के बारे में, मैं कौन हूँ, वो वेदांत उनके समझ में नहीं आता है। और जब शादी हो गई और फिर धीरे 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 वृद्ध वृद्ध रहता है, उसमें लिखा है वृद्ध तावत चिंता आसक्त। वो जो वृद्ध होते हैं वो बस चिंता में रहते हैं। आप देखना कि आपको क्या चिंता है। मैं कितने सालों से ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मेरा तो क्या है कि बस अंदर से एक है कि चलो लोगों को बात करूँ, लोगों से आध्यात्मिक बात करूँ। तो फिर लोगों को मैंने देखा है कि ये संसार है ना, तो आपको तो मालूम है कि आपको भी मालूम है कि क्या क्या परेशानी संसार में होती है सा। तो मगर उन्होंने ऐसे शंकराचार्य ने बताया कि परमे ब्रह्मणि, परंतु वो बताते हैं पर ब्रह्म में किसी को भी आसक्ति, किसी को भी प्रेम नहीं होता है। आप भी देखिए, आप जब ये यूट्यूब माता से मिलते हैं, जैसे माँ के पास जाते हैं, ऐसा समझ लो, यूट्यूब माता, तो कितने समय के लिए आप अपना जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए वीडियो देखते हैं। और आप देखना कि 3 प्रकार के ऐसे, एक रहता है कि जैसे काम की चीज़ देखते रहते हैं। जैसे महिला लोग रहेंगे तो कैसे खाना पकाना, ये खाना नहीं पकाना है तो भी अलग अलग रेसिपी हर वक्त देखेंगे। फिर कोई रहेगा, जैसे ये मैकेनिक की बात रही थी, मैं से देखा है कि एक जैसे पंखा जो रहता है, मोटर कैसे चलाना, मोटर कैसे बनाना, तो उसका 56 मिलियन व्यू, ऐसे बहुत व्यूज हो जाता है। अभी उससे कोई लेना देना नहीं, बट लोग देखते रहते कैसे है, कैसे रहता है। तो उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट टू नो,
कैसे मैं इस चीज को जानूं। जैसे रील्स आप देखते हैं तो कितना मिलियंस, 1 मिलियन व्यू हो जाता है। अरे दो, ऐसे कहने का मतलब तो अच्छी, मुझे उससे कोई, देखो आपका जीवन है, आप आपका जीवन को, यू आर द योर मास्टर ऑफ योर लाइफ, आपको क्या करना है। मगर ये चिंता मेरी नहीं है, मैं चिंता नहीं करता हूँ, ये चिंता शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य जो गुरुजन है वो चिंता में है। एक मित्र ने पूछा, गुरुजी इस संसार में लोग जो है वो प्रभु का नाम नहीं ले रहे, तो आपको क्या लगता है। तो मैंने बोला, अरे मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ नहीं लगता है। मैंने बोला, देखो मैं अपने आपको बताता हूँ कि मैं भगवत गीता वेदांत में ऐसे श्रद्धा रखता हूँ। अपना जो सनातन संस्कृति है ना, अपनी जो वेद परंपरा है, उसमें मैं जैसे टेक्निकली स्पीकिंग तो मैं वेद और उपनिषद है ऐसा, उसमें श्रद्धा रखता हूँ। तो उपनिषद और भगवत, जैसे आप समझ लो भगवत गीता, वेद और उपनिषद, ये इसमें श्रद्धा रखने वाला। फिर रामायण महाभारत भी उसमें आता है। चलो, तो मैं ऐसे बताता हूँ कि भगवत गीता में क्या बताया, बताइए। वो बताया कि भगवान ने बोला, अहम सर्वस्य प्रभव, ये प्रभु सृष्टि चला रहा है, तो मैं चिंता क्यों करूँ। अभी मैं बताता हूँ, मुझे जब भाव आता है तो मैं लोगों के पास जाके ज्ञान देता हूँ। फिर उनको अपने हिसाब से कौन ध्यान करेगा कौन नहीं करेगा, वो उनको, मैंने गुरुजन जो रहते हैं उनको एक चिंता अवश्य रहती है। तो है जो शंकराचार्य को एक बहुत बड़ी चिंता में है। ऐसे क्या होता है कि कोई बताते कि देखो कबीर जी की बात है कि चलती चक्की देख करी सोई कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। वो शंकराचार्य को भी चिंता है, वो रोने लगे। रोने लगे का मतलब है कि उन तो आपकी चिंता है, दो चलती चक्की, ये माया में लोग फंसे हैं ऐसा समझ लो। तो चलती चक्की देख करी सोई कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो भी रहेगा उसका मतलब कोई बचा नहीं है ऐसा समझ लो। उसका मतलब है कि फिर उनका जो शिष्य था, ऐसा समझ लो, पुत्र भी ऐसे लोग अभी डिटेल में है। और उसका जो कमाल ने लिखा कि जिसने जो बीच वाला भाग को पकड़ के रखा है ना, वो बच जाता है। उसका मतलब वो ब्रह्म तत्व को जिसने जान लिया। बस मैं यही आपसे मेरी जैसे प्रेम भाव से बताता हूँ कि आप स्वयं को जानो। गणेशपुरी वाले बाबा हमेशा बताते थे, स्वयं को जानो, स्वयं को पूजो। अरे स्वयं को पूजो, ऐसा जब मैं बताता हूँ स्वयं को पूजो का मतलब आप क्या समझते हैं। तो मैं, गुरु हमार गारुड़ी कीनी मुझ पर महेर। गुरु जो रहता है ना वो गारुड़ी है, ऐसा मतलब है कि गारुड़ी का मतलब जो सांप जो रहता है ना, उसका जहर की सब्जी, किसी ने सांप को काट लिया तो सांप को जो कंट्रोल करने वाले थे उसको गारुड़ी बोलते हैं, ऐसा समझ। ये पुरानी बात है। तो भाई तो द पर्सन हु नो अबाउट द पॉइजन ऑफ द स्नेक्स, उसको गारुड़ी। गुरु हमार गारुड़ी कीनी मुझ पर महेर, मोरा बताया मरम का। उन्होंने ऐसे कुछ बता दिया, उतर गया सब जहर। जो जहर था, इस संसार का जहर उतर गया। तो कौन सा जहर है, तो मैं आपसे बताता हूँ, इंग्लिश में बताता हूँ, फिर आप समझना। सेल्फ जस्टिफिकेशन इज ए पॉइजन एंड सेल्फ डिफेमेशन इज ए डेथ। अभी हिंदी में इसे क्या समझेंगे बताता। तो सेल्फ जस्टिफिकेशन, यदि आपको लगता है कि मैं सही हूं, आपको जब भी लगे कि सामने वाला गलत है, सामने वाला मुझे नहीं समझ पा रहा है, समझ लो, और मैं सही हूं, उसको बोलते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन। सेल्फ जस्टिफिकेशन इज ए पॉइजन। और सेल्फ डिफेमेशन, अरे मैंने ये गलती किया, मैंने ये गलती किया। मैं जब भी किसी को अपने लोगों के पास जाता हूँ, अपने लोगों के पास, और जब मेरा सत्संग होता है तो मैं लोगों से पूछता हूँ, अपने मित्र लोग रहते हैं घर में, जाता हूँ, फिर बोलता आपने इस जीवन में कभी तो गलती किया होगा। बोलते हाँ गुरुजी बहुत गलती किया है। तो मैं देखो मेरे साथ बोलिए, आप भी बोल सकते हो। मैंने मेरे जीवन में एक भी गलती किया नहीं है। बोलते गुरुजी गलती तो किया है, झूठ बोले। अरे मैं बोला फॉरगेट द पास्ट, आप अपने भूतकाल को भूल जाओ। देखो रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने क्या बताया कि एक जैसे युवान लोग थे, तो युवान लोग नदी से उस पार जाना चाहते थे। तो फिर क्या, वो नाव में बैठ गए, मगर जो नाव जहाँ किसी से बंधी हुई थी ना, उन्होंने छोड़ा नहीं, पूरे रात को हलेसा लगाते रहे, वो जो ऐसे पतवार लगाते रहे। मगर जब सुबह हो गई तो देखा वहाँ के हैं। तो ये जो पास्ट है ना सर, ये यू हैव टू फॉरगेट द पास्ट। जो यदि आपने उसी को पकड़ के रखा तो समझना। इसलिए बताइए, गुरु लोग बताते हैं कि जैसे अभी एकदम मैं गहरी बात बताऊं तो आचार्यो मृत्यु हूं, ऐसे जैसे जिसने शिव सूत्र का पढ़ा है, ऐसा शिव सूत्र में बताए आचार्यो मृत्यु हूं।
ऐसे जैसे गोरखनाथ जी बताते हैं कि गुरु के पास जाएंगे तो गुरु नया जन्म देता है। तो मैं भी आपसे बताता हूँ कि यदि आप जब मेरी बात कर रहे हैं तो कोई गुरु की वाणी ही सुन रहे हैं ऐसा, तो गुरु हमार गारुड़ी कीनी मुझ पर मेहर। आप जो बात है ना, तो आपके जो भूतकाल जो है उसको अभी ऐसे वेनिश, उसको ऐसे मैं क्या बोलूँगा कि अभी ये जो भूतकाल है, पास्ट है ना, उसको दिमाग से निकालो। तो बोलते गुरुजी बार बार यही चीज आती रही, बार बार यही चीज आती रहती है, जैसे किसी ने अपमान किया है, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जो मन से नहीं जा रहा है। तो देखो अभी क्या था, मैं आपसे ये बताता हूँ कि भगवान का नाम ले लो, गहरा श्वास लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। यदि आप उच्चारण करेंगे तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो चीज़ की अभी हम ये श्लोक पे आ जाते हैं, ऐसा समझ लो। तो गुरु लोग चिंता करते हैं, संत लोग चिंता करते हैं, जितने भी, तो शंकराचार्य ने चिंता व्यक्त की है, उसमें उनको दर्द है, आपके प्रति दर्द है कि परमे ब्रह्मणि कोपि न साक्तः। वो बताए पर ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं होता है। तो आप परब्रह्म में आसक्त हो जाइए। आसक्त मतलब है कि लव टुवर्ड्स द गॉड, यू हैव लव टुवर्ड्स द वर्ल्ड। दुनियावी प्रेम को त्याग करें और प्रभु के प्रेम में लग जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो बस आज इतना ही रखते हैं। तो चलो, सत्संग है, सत्संगत्वे निसंगत्वम। सत्संग से आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ओम नमः।